मोस्टली जो बच्चे हमारे यहाँ पे हैं वो वही हैं जो ड्रॉप आउट्स हो गए हैं, या किसी रीजन से उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी, या नशे के आदी हो गए, या कुछ ऐसा फैमिली प्रॉब्लम थी कि उन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया और काम में लग गए। यूथ रीच के थ्रू होटल से हॉस्पिटैलिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम आता है, बच्चे बहुत इकट्ठे होते हैं, उनको बताया भी जाता है देखो ऐसा ऐसा प्रोग्राम है, मगर वो 10-15 दिन के बाद धीरे धीरे गायब हो जाते हैं और एक दो ही मिलते हैं। उसमें से भी कई पास हो जाने पर उनको मिल जाता है कि ठीक है आप डिफरेंट सेक्शन में आपकी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है, मगर सॉरी ये काम मुझे नहीं, मैं तो डेली 100-200 रुपये कमा लेता हूँ। तो और पहले हम इन स्टूडेंट्स को ये करते थे फ्री ऑफ कॉस्ट कि ठीक है आप वहाँ पे ट्रेनिंग पे जा रहे हैं तो हम आपका कोई भी फीस नहीं लगेगा, इवन जो भी खर्चा होगा होप करेगा डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए ले जाना ले आना। तो उसमें ये होता था कि ये बच्चे थोड़े से लापरवाह रहते थे कि ठीक है सर हम चलते हैं आपके साथ, वो चले गए, इंटरव्यू भी दिया है, पास भी हो गए, अगले दिन पता चला कि वो वाटर सप्लाई के लिए चला गया गाड़ी लेकर। तो अब वो है कि कम से कम एक ऐसा अमाउंट वहां रख दिया जाए सिक्योरिटी का कि कम से कम उसको लगे ये कि हाँ मैंने पैसा दिया है। मेरा नाम मोहम्मद आमिर है, मैं दिल्ली के रहने वाला हूँ। दिल्ली में निज़ामुद्दीन में रहता हूँ। तो फैमिली में मेरे 9 बहन भाई हैं, मम्मी हाउस वाइफ है, पापा कारपेंटर का काम करते हैं, बड़े ब्रदर हैं वो ICICI बैंक में फील्ड वर्क करते हैं, बाकी सब फिर मैं भी फील्ड वर्क करता था पहले, बट बाद में होटल ज्वाइन किया मैंने। इससे पहले सर मैं काफ़ी जॉब के लिए जो अप्लाई किया था, देखा कुछ नहीं कर पा रहा था। 3 महीने तक मैं फ्री था, तो बीच में हमें पता चला कि वो प्रोजेक्ट में ट्रेनिंग के के अकॉर्डिंग भेजा जाता, तो हमने सोचा कि जब खाली बैठे तो उससे कुछ ना कुछ कर लिया जाए। इससे पहले इस लाइन में आने से पहले सर एक्चुअली ऐसा था कि फ्रेंड्स वगैरह थे, उन्होंने चैलेंज किया था, मैं उनके शॉप पे गया था, तो जस्ट मैंने शेविंग के लिए कहा तो उन्होंने मजाक में कह दिया, मैं अपने हाथ से शेप बना रहा था उस तरह से, तो उन्होंने मजाक में कह दिया तेरे बस की नहीं है काम करना और तू नहीं कर सकता है। तो सर वे उसी दिन थोड़ा बात बुरी लगी, पिंच करी, तो उस दिन मैं सोच लिया था ये काम इन्हें करके दिखाना है। सर फर्स्ट तो मैंने आज़ाद मार्केट में एक छोटी सी दुकान थी, उनके यहाँ मैंने सीखा। उनके यहाँ एक्चुअली सब रिक्शे वाले, ठेले वाले और बिहारी बंगाली स्टेप में ही आया करते थे। तो फर्स्ट डे में जब गया था तो मुझे पहले दिन ही उस तरह पकड़ा दिया गया था। तकरीबन 6 महीने काम किया वहाँ पे, बहुत कुछ सीखा मैंने। सीख के मैं उसी पार्लर में दोबारा उन्हीं के पास गया जिन्होंने मुझे कहा था, उनके सामने मैंने हेयर कट और शेविंग करा। उसके बाद सर इस बीच मेरे थोड़े जान पहचान ज़्यादा हुई थी, तो शहनाज हुसैन के असिस्टेंट थे, उनसे मेरी बातचीत हुई थी, तो उन्होंने मुझे सीधा अपने पास बुला लिया था। तो 3 मंथ मैंने उनके यहाँ किया। 2 साल में 5 साल में इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो मैं यही देख रहा हूँ कि पर फुल जो मुझे मसाजिस आती हैं, जो मसाजिस हैं हमें स्पा में सिखाई जाती हैं, मैं उनको जल्दी कवर कर लूँगा। थेरेपिस्ट एंड ब्यूटिशियन दोनों ही कवर करने हैं सर मुझे। मैं चाहता हूँ कि थेरेपिस्ट और ब्यूटिशियन का फुल कारीगर बनना। स्टार्टिंग में 5 दिन तक क्लासेस हुई थी, इंडक्शन क्लासेस, समझाया गया था हर एक चीज़ के बारे में, क्या कैसे, और हमारे होटल में कितने रूम में आग लगे तो कैसे बचना चाहिए, सब चीज़ बताई गई थी। उसके बाद फिर 6ठे दिन से हमारी प्रैक्टिकल स्टार्ट हो गया। ठीक है। और ब्रेक मिलता है तो आपस में वैसे ही दोस्ती की बात होती है, वो अपनी सुनाता है कि मैं कैसे आया और कहाँ पर था, उस किचन में कैसा काम हो रहा है, हम उन्हें बताते हैं कि हमारे साथ कैसा काम हो रहा है, हम क्या क्या करना सीख गए और क्या कर सकते हैं इस टाइम। ये सब ऐसा लगता है कि घर से आया तो ये भी एक घर की तरह है कि दोस्त वगैरह फ्रेंड्स बन गए काफ़ी। इंटरनेट यूज करते हैं? नो सर, बिल्कुल नहीं, कभी नहीं किया। अभी नहीं किया। क्यों? मन नहीं करता? मन नहीं सर, फिर और जिस चीज़ में नॉलेज नहीं है तो उसमें डायरेक्टली बस वही रीजन है। अगर यूज करना आता तो यूज करने की मन होती। यस सर। साइबर कैफे नहीं गए? गया हूँ लेकिन दोस्त के साथ कभी खुद से किया। बेसिकली वो क्या खोलना होता है वो सब अगर पता होता तो आप जाते। फिर अब इतनी बड़ी चीज़ है, डायरेक्टली उसमें घुसेंगे, अगर कुछ खराब हो जाता है तो फिर टेंशन। अब तो नहीं होता, लेकिन हाँ मैं पॉइंट समझ रहा हूँ आपका। और जब दोस्त के साथ जाते हैं आप साइबर कैफे तो क्या करते हैं?
करता है, बातें बातें पता नहीं कैसे होता है, वो बताता रहता है मुझे इसमें ऐसा होता है, ऐसे बातें की जाती हैं और कुछ भी बहुत कुछ बताता रहता है। यहाँ लिखा वो भी लिख के भेजते हैं वापस ही? यस सर। चैटिंग जो करते हैं? चैटिंग, यस सर। पहले तो वो मतलब काफ़ी लड़के आए थे यहाँ पर जब इंटरव्यू स्टार्टिंग चल रही थी, तो वैसे तो यहाँ से भी काफ़ी भाग गए थे यहीं से। उसके बाद पहले हम द पार्क होटल में गए थे इंटरव्यू के लिए, तो वहाँ पर 6 लड़के सेलेक्ट कर लिए थे वहाँ पर भी। तो वहाँ पर इस टाइम 3 लड़के कर रहे हैं और तीन ने छोड़ दिया। बाकी जो बचे हुए थे, मोरिया होटल का नाम आया, ITC मोरिया में आपको मिली है, तो वहाँ पर हम गए थे। वहाँ पर जाते जाते हम यहाँ से 3 ही बचे थे और 3 दूसरे इंस्टीट्यूट से आए थे, तो वहाँ पर 6 लोगों ने वो दिया था। उसके भी अब 2 ही बचे? उसमें भी 2 बचे हैं। ऐसा क्यों लगता है? आप सारे ही छोड़ के चले जाते हैं? सर एक वो होता है ना कि हर किसी के बस की बात नहीं है मेहनत करना। जब हम 3 गए थे, उनमें से एक तो मिलता है जिसने यहाँ से छोड़ा, वो तो मिलता क्या है। आजकल? कुछ नहीं, वो मरकज़ है यहाँ पर, मस्जिद है बहुत बड़ी मरकज़, हाँ। वहाँ पर एक वो लगाता है, एक टेबल पर वॉलेट बेचता है, वॉलेट और लेदर के सॉक्स वगैरह ये बेचता है। तो वो मेरे को बोलता है कि यहाँ पर मैं जाता हूँ, 2000 रुपये मिलते हैं छोड़ने के बाद, जब यहाँ से ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी 5-6 हज़ार रुपये की जॉब लगेगी, मैं यहीं पर 1000 रुपये 800 रुपये रोज़ के कमा लेता हूँ, तो मैं क्यों जाऊँ वहाँ पर। तो इन 4 महीनों में आपके हिसाब से आपके अपने में कुछ बदलाव आया है? और ये सर बदलाव आया, और फिर काम के लिए थोड़ा वो होता है कि हाँ मैं जाना है वहाँ पर, जैसे कि स्कूल में आज मन नहीं कर रहा, हम नहीं जा रहे, ऐसा नहीं होता।